दोस्तों टाटा स्टील का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट वैसा ही है जैसी संभावना व्यक्त की जा रही थी, क्योंकि ऑलरेडी देखें तो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने स्टील के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी और साथ में अगर आप देखें तो जियो पॉलिटिकल टेंशन तो चल ही रहा था। ये सारे जो रीजन है वो पहले से ये इशारा कर रहे थे कि इस बार रिजल्ट में कुछ कमी रह जाएगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आंकड़े देख सकते हो कि इस बार कुछ कम दिखाई देंगे, क्योंकि पिछले सितंबर क्वार्टर में बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था टाटा स्टील ने पिछले कई दिनों के बाद, और इस बार अगर देखें तो आंकड़े काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। तो कैसा है रिजल्ट जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे अगर देखें तो हमारे इंडिया के बाज़ार में तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, इंटरनेशनल मार्केट में जरूर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। अब आगे क्या संभावना बनी है, क्या इस रिजल्ट के बाद में यहाँ पे गिरावट की संभावना बनेगी, और अगर गिरावट होती है तो क्या डिप में हमें खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि टाटा स्टील बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में इनकी दूसरी स्टील सेक्टर की जितनी कंपनियां वो 7 कंपनियां टाटा स्टील में मर्जर होने वाली है और उसके बाद में इसकी जब साइज बढ़ेगी तो इसका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो क्या इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, इन सारी बातों को इस रिजल्ट को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज हमने बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी देखी है। 60,746 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.31% की बम्पर तेज़ी देखी है। यानी पिछले कई दिनों के बाद आज हमने ज़बरदस्त तेज़ी देखी है और इस तेज़ी के पीछे वजह बनी थी फ्राइडे को इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव क्लोजिंग आई थी, करीब 2% के ऊपर सब में तेज़ी थी और उस हिसाब से हमारे बाजार ने भी आज पॉजिटिव रिएक्ट किया। और इसके पीछे दूसरी वजह है जिसको आगे डिस्कस करेंगे, क्यों इतनी बड़ी तेज़ी बनी। निफ्टी मेटल की बात करें तो 5896 के स्तर पे 0.22% की तेज़ी थी। तो मेटल सेक्टर में भी तेज़ी थी, उसके बावजूद भी रिजल्ट के पहले ही रिजल्ट के डर की वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली हमें टाटा स्टील में। यानी 101 के ऊपर क्लोजिंग थी, 0.49% गिरा, लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट थी टाटा स्टील में, जबकि मेटल सेक्टर में तेज़ी थी। अब यहाँ पे देखें तो इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं और वहाँ से सिग्नल थोड़े से नेगेटिव निकल के आ रहे हैं। डाउ जोन की बात करें तो फिलहाल 32,742 के स्तर पर जहाँ पे 0.36% की गिरावट है। S&P 500 की बात करें तो 3,876 के स्तर पे 0.63% डाउन है। नस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 10,999 के स्तर पे 0.92% की गिरावट है, यानी लगभग 1% की गिरावट है। तो फ्राइडे की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है और इंटरनेशनल बाजार में जिस तरह से माहौल गिरावट का बना है, हो सकता है कल हमारे बाजार में भी गिरावट हो। और ऐसे में जब पहले से ही रिजल्ट में कुछ आंकड़े निराशाजनक है तो टाटा स्टील में बड़ी गिरावट की संभावना भी बन सकती है। तो इस गिरावट में हमें खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए। यहाँ पे आज बाजार के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि पिछले कई समय के बाद एफआई ने आज बाजार में जम के खरीदारी की है। ये आंकड़ा बहुत ज़बरदस्त और उत्साहवर्धक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 20 अक्टूबर को यानी 1864 के बीच की खरीदारी की थी एफआई ने। 21 अक्टूबर को उन्होंने 438 के बीच का खरीदारी किया, लेकिन 24 अक्टूबर को उन्होंने 153 के बीच का माल बेचा। 25 अक्टूबर को उन्होंने 247 के बीच की बिकवाली की, लेकिन उसके बाद 27 अक्टूबर से वो खरीदार बन गए, उन्होंने 2818 के बीच की खरीदारी की। 28 अक्टूबर को उन्होंने 1568 के बीच की खरीदारी की और आज की उनकी खरीदारी बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी 4178 के बीच की ज़बरदस्त खरीदारी की है। और जिस तरह से एफआई बाजार में लौट आए उससे लग रहा है कि अब बाजार में तेज़ी की संभावना लंबे समय तक चल सकती है। अब हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ। तो इस बार टाटा स्टील ने जो अपना प्रॉफिट दिखाया उस प्रॉफिट में 87% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। जो इस बार प्रॉफिट है वो 1514 करोड़ रुपीज़ का है। और कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो लगभग फ्लैट रहा है। इस बार रिवेन्यू 59,878 करोड़ रुपीज़ का रहा है, जहाँ पे हमें लगभग वैसी ही संभावना दिख रही है। आप देख लेंगे 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस रिजल्ट में जो कमी रही है इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है यूरोप का मार्केट, और उसके पीछे आप देखें तो वहाँ पे स्लो डाउन का प्रॉब्लम और जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन सारी वजह से देखो कमोडिटीज़ की प्राइस पे काफ़ी इफेक्ट रहा और इस वजह से ये जो स्लो डाउन है इसने इस रिजल्ट को काफ़ी निगेटिव बनाया। तो यहाँ पे इस रिजल्ट के मौके पे टीवी नरेंद्रन जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी है कंपनी के, उनका कहना है कि इस बार जो रिजल्ट में कमी रह गई उसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्लो डाउन की। इसके अलावा जो आप देखें तो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, इसकी वजह से और जो सीजनल फैक्टर है वो सब ने इस बार रिएक्ट किया और इस वजह से हमें देखें तो कुछ आंकड़े हैं जो निराशाजनक दिखाई दे रहे, यह एमडी का कहना है। लेकिन अगर डोमेस्टिक सेल की बात करें तो इस बार काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया टाटा स्टील ने। टोटल प्रोडक्शन की बात करें इस बार 7.56 मिलियन टन रहा है, जिसमें 3% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट है और 2% की क्वार्टर बेसिस पे गिरावट है। टोटल डिलीवरीज 7.23 मिलियन टन्स की रही है, जहाँ पे 2% की गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन बेसिस पे और 9% की बढ़त देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस।
इंडिया के मार्केट में जो टोटल डिलीवरी का परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा है, यानी 21% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रहा है जंप, और 7% का जंप है ईयर ऑन द बेसिस पे। तो ये आप देख सकते हो कि डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन यूरोपियन बाजार में कंपनी ने काफ़ी खराब प्रदर्शन किया और इस वजह से ये आंकड़े निराशाजनक दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के एबिटा मार्जिन की बात करें तो इस बार 6,271 को भी रहा है, जिसमें 62% की ज़बरदस्त डाउनफॉल देखने को मिल रही है, और पिछले क्वार्टर से मुकाबले देखें तो 58% की गिरावट है। कंपनी के डेट में भी बढ़ोतरी हुई है, जो इस बार 87,516 करोड़ रुपये रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 82,597 करोड़ रुपये का था। अब ये डेट बढ़ने के पीछे वजह है कि इन्होंने जो नीलांचल इस्पात लिमिटेड का एक्विजिशन किया, उसमें कैश पेमेंट जो किया, उसकी वजह से भी इनका ये जो है डेट बढ़ने की वजह बनी है। साथ में इन्होंने डिविडेंड पे आउट किया है। रिजल्ट के मौके पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौशिक चटर्जी का कहना है कि यहाँ पे रिजल्ट इस बार है जो इंडिया में तो हमारा काफ़ी शानदार रहा है, यानी प्रदर्शन हमारा बेस्ट रहा है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम रही, और इस वजह से देखें तो रिजल्ट में हमारा जो प्रॉब्लम है देखने को मिला, रॉ मटेरियल की प्राइस में भी काफ़ी अप डाउन देखने को मिल रही, और कुकिंग ऑयल की जो प्राइस थी उसकी भी बढ़ी। ये सारा इफेक्ट है, यानी इस बार खर्च में बढ़ोतरी हुई है, और सामने हमारा जो एक्सपोर्ट का बिजनेस था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आई। इस सब की वजह से ये जो तो नंबर है थोड़े से इस बार निगेटिव दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम पहले पिछले जून से जून के कंपेयर नंबर करें तो आप देखेंगे सितंबर के नंबर बहुत ज़बरदस्त थे, यानी जून 2021 में इनका टोटल रिवेन्यू 53,465 करोड़ का था। सितंबर 2021 में ये बढ़ के 1,13,853 करोड़ तक पहुँच गया था। तो ये आप देख सकते हो पिछले सितंबर में नंबर बहुत ज़बरदस्त थे। फिर दिसंबर में गिरावट हुई, 60,783 करोड़ का रिवेन्यू रहा। मार्च में थोड़ा सा नंबर फिर बढ़ा, यानी 69,324 करोड़ का टोटल रिवेन्यू रहा, लेकिन जून क्वार्टर में देखें तो रिवेन्यू में फिर से गिरावट हुई, 63,430 करोड़ का रिवेन्यू रहा, और इस बार 59,878 करोड़ का रिवेन्यू टोटल रहा है कंपनी का। कंपनी के प्रॉफिट लॉस की बात करें तो जून 2021 में कंपनी को 8,907 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। सितंबर क्वार्टर में पिछले बार बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ, 20,825 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ। उसके बाद दिसंबर में प्रॉफिट में कमी आई, 9,573 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और मार्च क्वार्टर में ये प्रॉफिट 9,756 करोड़ के आसपास रहा। जून क्वार्टर में प्रॉफिट में कमी आई, 7,765 करोड़ का टोटल प्रॉफिट रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉफिट गिरा है जून क्वार्टर में भी। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ईटी नाउ ने जो पोल किया था उसके माध्यम से जो आंकड़े निकल कर आए उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी रह गई है प्रॉफिट में, यानी उन्होंने जो इसका प्रॉफिट प्रेडिक्ट किया था वो 2,930 करोड़ का था, लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ है वो 1,514 करोड़ के आसपास है, तो लगभग आधा, इसका मतलब काफ़ी कमी रह गई। लेकिन रिवेन्यू में आंकड़े उलट गए। यहाँ पे आप देख सकते हो ईटी नाउ पोल की तरफ से जो इसका रिवेन्यू बताया गया था वो 54,298 करोड़ था, लेकिन एक्चुअल में जो रिजल्ट निकल कर आया वो है 59,877 करोड़ का है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि रिवेन्यू में तो बढ़ोतरी हुई है उनके हिसाब से, लेकिन प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। कुल मिला के रिजल्ट में जो कमी है उसके पीछे इंटरनेशनल रीज़न है। इंडिया के बाजार में तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, आने वाले समय में डेफिनेटली तेज़ी भी बनेगी, और कंपनी का जो विजन है वो क्लियर है, आने वाले समय में अपने बिजनेस को एक मर्ज करके बड़ी साइज़ का बिजनेस बनाने वाले, और ऐसे में इसकी प्राइस काफ़ी कम है। जरूर थोड़ी सी गिरावट होगी, उस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय डेफिनेटली ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।